ज़्यादातर नए फिल्म मेकर्स की, जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स रहते हैं, उनकी यही समस्या रहती है, उनकी यही प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें फाइनेंस नहीं मिलता है, उन्हें फंड की प्रॉब्लम रहती है। उनके पास उतने पैसे, उतना बजट नहीं होता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म या फीचर फिल्म या फिर वेब सीरीज बना सके। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे तरीके जिसके जरिए आप अपने फिल्म के लिए फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं, अपने फिल्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या क्या ये तरीके हैं, ये आप ज़रूर जान लीजिए। अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो अगर आप कोई फिल्म बनाने के मूड में हैं, या फिर अगर आप कोई शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज ये सब बनाने के मूड में है, अगर आप एक राइटर है या फिर डायरेक्टर है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि राइटर्स और डायरेक्टर्स भी चाहे तो वो फंड इकट्ठा करके, वो फाइनेंस इकट्ठा करके अपने प्रोजेक्ट पर फिल्म बनवा सकता है। तो ये जो तरीके हैं ये आप जरूर जान लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि पहला तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है जो फाइनेंस जिससे आपको मिल जाएगी, वो है सेल्फ फाइनेंस। यानी आपको अपने पैसे बचाने हैं, फिर अब भले किसी भी सोर्स से उसे बचाए, चाहे आप कहीं वर्क कर रहे हो या फिर आपके फैमिली मेंबर्स हो या फिर रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, तो आप इस तरीके से उनसे पैसे लेकर या फिर अपने फैमिली मेंबर से हेल्प लेकर या फिर खुद का आपका पैसा हो, तो इन सभी को आप फिल्म में लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहला तरीका हो गया। आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पर फाइनेंस लेने की कहाँ से बात होगी। देखिए, ये तरीका एक है जो, अगर मैं तरीके बता रहा हूँ तो आपको सभी तरीके बताऊंगा, तो इसीलिए ये भी एक तरीका है कि सेल्फ फाइनेंस आप खुद भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं फिल्म में। सेकेंड तरीका है प्रोड्यूसर का। यानी प्रोड्यूसर्स को आप सर्च कर सकते हैं जो आपकी फिल्म पर पैसे लगाए, चाहे आप डायरेक्टर हो या फिर आप राइटर हो या फिर आपके पास कोई एकदम अच्छी फिल्म की प्लानिंग हो, तो आप प्रोड्यूसर्स को सर्च कर सकते हैं। सर्च करने का ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये मैंने बहुत वीडियोस में अपने बताया है कि आप फिल्म डायरेक्टरी के जरिए प्रोड्यूसर्स को सर्च कर सकते हैं। प्रोड्यूसर जो है वो पूरा रिस्क उठाते हैं फिल्म में कि हाँ, इतने पैसे मैं डाल रहा हूँ और इतने पैसे रिकवर होने चाहिए, तो उन पर एक रिस्क रहता है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रोड्यूसर्स का सहारा ले सकते हैं। थर्ड तरीके से जो आप फाइनेंस पा सकते हैं वो है फाइनेंसर्स से। देखिए, फाइनेंसर्स क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। फाइनेंसर्स का काम होता है, वो प्रोड्यूसर्स को या फिर डायरेक्टर्स को या जो भी बोले, वो फिल्म बनाने के लिए फाइनेंस देते हैं, वो पैसे देते हैं। उन्हें फिल्म जो बन रही है, कैसी बन रही है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, उनसे ज्यादा मतलब नहीं रहता है। उनका मेन मोटिव क्या रहता है कि उन्होंने पैसे लगाए, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, उनको वो पैसे फिल्म रिलीज के बाद परसेंटेज के साथ, यानी जो परसेंटेज उन्होंने तय किया है, जैसे सपोज उन्होंने 25% तय किया, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर 25% तय किया है, तो आपने जो पैसे लिए हैं वो पैसे आपको रिटर्न करने होंगे 25% एड ऑन करके, यानी 25% इंटरेस्ट ऐड करके आपको उन्हें देना होगा। फाइनेंसर्स का काम इतना ही है। फाइनेंसर्स आपको पैसे दे देंगे, आपको फंड दे देंगे, आपको फाइनेंस दे देंगे। बाकी आपको फिर क्या करना है, आपको उस पर फिल्म बनानी है और फिर जब फिल्म रिलीज होती है तो फिर आपको पूरे पैसे फाइनेंसर्स को वापस देने होंगे। अब यहाँ पर फोर्थ जो तरीका है जो फाइनेंस जिसे आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो है पार्टनरशिप्स के जरिए। आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म बनाना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को ढूंढना होगा। ऐसे लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगे और आपको फेसबुक ग्रुप्स में मिल जाएंगे। और अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम, जिन्हें फिल्म बनाने का मूड रहेगा, फिल्म बनाने का मन रहेगा। वो सोचेंगे कि चलिए किसी तरह से फिल्म बनाई जाए। तो आप अलग अलग लोगों के साथ, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 लोग मिलकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं। पार्टनरशिप आप चाहे तो 3-4 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। सबको अपना अपना थोड़ा थोड़ा इनपुट देंगे। सपोज किसी फिल्म को बनाने में 40 लाख लग रहा है, मैं यहाँ पर स्मॉल बजट फिल्म की बात कर रहा हूँ। तो अगर फिल्म को बनाने में 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, शॉर्ट फिल्म या वेब सीरीज को, तो उसमें अगर आप 4 लोग इन्वॉल्व है तो सभी कोई 10-10 लाख उसमें मिला सकते हैं और मिलाने के बाद उस फिल्म को बना सकते हैं। रिलीज के बाद फिर सबको अपना अपना शेयरिंग ले लीजिए। जैसे रिकवरी होती है, रिकवरी में आपका शेयरिंग रहेगा, फिर जो प्रॉफिट होती है उसमें भी आप सभी लोगों का बराबर का शेयरिंग रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। उसके बाद फिर ये जो पार्टनरशिप वाली बात है, ये आप देखेंगे कि जो नए फिल्म मेकर्स ये बहुत ज़्यादातर अपनाते हैं। ज़्यादातर जो नए फिल्म मेकर्स हैं वो लोग पार्टनरशिप करके शेयरिंग करते हैं। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और
आप लोगों को भी अगर लगता है कि हाँ आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, तो आप उनसे बात करके एक बार देख सकते हैं कि आप लोग किस तरीके से पार्टनरशिप कर सकते हैं, क्या रेशियो में कर सकते हैं, कितने पैसे आप डाल सकते हैं, कितने पैसे वो डाल सकते हैं, वो सभी चीजें आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जानने से पहले मैं आप लोगों को अपने स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के बारे में जरा बता दूं। मैंने एक ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स में आपको व्हाट्सएप के जरिए प्रोफेशनल तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाई जाती है। आप घर बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं और कहीं से भी सीख सकते हैं, चाहे आप इंडिया में रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स में आपको 4 मंथ्स में प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटिंग सिखा दी जाती है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट तरीके पर। नेक्स्ट तरीका है स्पॉन्सरशिप का। स्पॉन्सरशिप से भले चलिए आप पूरी फंड इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसके लिए आपके पास फंड होना जरूरी है। आपको क्या करना है, आपको बाकी के फंड जो थोड़े बहुत आपको कम हो रहे हैं वो फंड्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी के फंड्स आपको ये स्पॉन्सरशिप से कैसे मिलेंगे, आपको क्या करना है, आपको उसमें छोटे छोटे एडवर्टाइज दिखाने अपने फिल्म्स में। जैसे सपोज आपने कोई प्रोडक्ट का स्पॉन्सरशिप लिया है अपने फिल्म में, तो मान लीजिए कि कोई चॉकलेट का आपने स्पॉन्सरशिप लिया है, तो आपको क्या करना होगा, उस चॉकलेट के बारे में आपको अपने फिल्म में स्टोरी का पार्ट बनाकर ही दिखाना होगा। और जैसे आप उसे दिखाएंगे, आपको उसके बारे में थोड़ा बताना होगा कि ये बहुत टेस्टी है और ये बहुत कम प्राइस की, तो इस तरीके की आपको वहां पर डालने होंगे स्टोरी का ही पार्ट बनाकर कि हीरो जो है वो खा रहा चॉकलेट या फिर हीरोइन जो है वो चॉकलेट खा रही, तो इस तरीके से आपको डालना होगा। तो ये उनका एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, ये स्पॉन्सरशिप हो जाएगा और इसके बदले आपको वहां पर पैसे मिलेंगे। एक काम आप और कर सकते हैं, जैसे अगर आपको किसी लोकेशन की जरूरत है, किसी स्पेशल लोकेशन की जरूरत है, सपोज मान लीजिए कि आपको कोई ग्रोसरी शॉप की जरूरत है, बड़ी ग्रोसरी शॉप की, छोटी मोटी शॉप की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर बड़ी ग्रोसरी शॉप की आपकी फिल्म में लोकेशन की जरूरत है, आप उस ग्रोसरी शॉप में जाकर बात कर सकते हैं कि हमारा इस तरह का सीन, इस तरह का लोकेशन है, तो आपका जो शॉप है उसका नाम हम लोग देंगे और उसके बदले में आपको वहां पर लोकेशन भी मिल जाएगा और आपको वो थोड़ा बहुत फंड भी देंगे। उसी तरीके से अगर कोई ज्वेलरी शॉप है तो आप वहां के लिए भी उसी तरह का काम कर सकते हो। तो इसके 2 फायदे हैं, पहला बात तो आपको फंड मिल जाएगा, दूसरा आपको फ्री लोकेशन मिल जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे जो फिल्म मेकर्स है वो लोग करते हैं, ये भी एक स्पॉन्सरशिप का तरीका है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट तरीके पर। नेक्स्ट तरीका है क्राउड फंडिंग का, लेकिन यूजुअली ये इंडिया में ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। इंडिया में आप क्राउड फंडिंग करके अपने फिल्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर पाएंगे यूजुअली, क्योंकि यहाँ वैसा होता नहीं। आप लेकिन फिर भी इसे समझ लीजिए, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है जो यूजुअली इंडिया के बाहर कंट्रीज में काम आता है। देखिए, इसके लिए आप फिल्म की एडवर्टीजमेंट करते हैं कि ये एक ऐसी फिल्म आ रही है, और उसके बाद वो क्या करते हैं, जो फिल्म मेकर्स है वो लोग एडवर्टीजमेंट में उसे लगा देते हैं, और जो लोग रहते हैं वो लोग डोनेशंस देते हैं फिल्म के लिए, यानी फिल्म को बनाने के लिए डोनेशंस देते हैं। क्राउड फंडिंग में जो अलग अलग लोग रहते हैं वो लोग अपनी इच्छा से फाइनेंस दे सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि बहुत कम देते हैं, लेकिन यूजुअली क्राउड फंडिंग में भी जो फाइनेंस देते हैं वो लोग हाई अमाउंट देते हैं यूजुअली, जो देंगे। अगर जो बड़े बड़े बिल्डर्स रहते हैं, इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो लोग भी इस पे डोनेशन देते हैं, तो वो कुछ भी अमाउंट दे वो उन्हें मिल जाता है, फिल्म मेकर को मिल जाता है, और ऐसा नहीं कि वो बाद में उसे रिटर्न लेंगे, वो एक एज अ डोनेशन उसे दे देते हैं। तो ये क्राउड फंडिंग हो गया, लेकिन इंडिया में जनरली ये क्राउड फंडिंग जो है ये काम नहीं करता है। तो चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट तरीके पर। नेक्स्ट तरीका है वो है कास्ट फंडिंग। कास्ट फंडिंग में क्या होता है कि आप जिस आर्टिस्ट को ले रहे हैं वो यूजुअली नया होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि उसके पास पैसे होने चाहिए। तो अगर कोई हीरो है या फिर कोई हीरोइन है, उसे आप अपने फिल्म में हीरो या फिर हीरोइन का चांस दे रहे हैं, तो आपकी फिल्म के लिए थोड़े बहुत फंड लेकर आएगा। सपोज हीरो है, वो चाहता है कि आपकी फिल्म में उसे हीरो बना दिया जाए, तो आप जो है वो क्या करेंगे, वो आप उनसे फंड मांगेंगे। फंड आप उनसे, बहुत सारे जो नए फिल्म मेकर्स रहते हैं वो लोग 10 लाख 5 लाख इस तरह का फंड लेते हैं, जो नए एक्टर्स रहते हैं फिर नए एक्ट्रेसेस रहते हैं उनसे लेते हैं। तो ये जो तरीका है ये भी एक तरीका है कि आप फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं अपनी फिल्म के लिए। तो इसे कहा जाता है कास्ट फंडिंग, यानी जो कास्ट रहते हैं फिल्म के, यूजुअली जो हीरो हीरोइन है या फिर जो सपोर्टिंग में भी वो लोग कभी कभी ऐसा करते हैं, लेकिन मेनली जो हीरो हीरोइन रहते हैं, जो हीरो हीरोइन का काम करना चाह रहे हैं, वो लोग इस तरह का जो फंडिंग है वो करते हैं। तो ये जो तरीका है कास्ट फंडिंग का, इसके लिए आपको ऐसे इंसान को ढूंढना है जो अच्छी एक्टिंग करता हो और उसके पास पैसे भी हो, तभी ये तरीका काम करेगा। तो ऐसे बहुत सारे नए डायरेक्टर्स, नए फिल्म मेकर्स करते हैं जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से फंड लेते हैं और फिर बदले में
वो उन्हें फिल्म में कास्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो पैसा उन्हें रिटर्न करेंगे। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं कि वो पैसे में उन्हें बोलते हैं कि हाँ ठीक है, जब फिल्म रिलीज हो जाएगी तो आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो डायरेक्टर्स रहते हैं, फिल्म मेकर्स रहते हैं, वो लोग ऐसा करते हैं कि जो एक्टर्स है वो फंड उनसे लेते हैं, लेकिन फिर बाद में उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है कि वो पैसे उन्हें रिटर्न करेंगे। तो इन दोनों तरीके से काम होता है। तो ये जो कुछ तरीके मैंने आप लोगों को बताए, इन तरीकों से आप अपने फिल्म के लिए फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं। आप देख लीजिए कि इन तरीकों में से आपके लिए कौन सा सुटेबल आपको लग रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत काम की लगी होगी। नए फिल्म मेकर्स और जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की है। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर पूरे अच्छे से कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठे व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने के इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4,500 रुपये रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फी मात्र 3,900 रुपये है। इस कोर्स को आप कभी भी और कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो या फिर इंडिया के बाहर रहते हो। इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।